नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद अभिनव में। जैसा कि हम लोगों ने ज्योमेट्री शुरू किया था, ज्योमेट्री के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक रेखा और कोण था, जिसमें हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स के बारे में जाना। आज हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजा से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। हालांकि डेफिनेशन हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इसके अप्लीकेशंस आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, देखिए त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। एक तो होगा हमारा भुजाओं के आधार पर और एक होगा हमारा कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर मतलब अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल। कोण मतलब एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल तीन टाइप का होगा और अकॉर्डिंग टू साइड्स भुजाओं के आधार पे भी तीन टाइप का होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले भुजाओं के आधार पे। देखिए, पहला हमारा है समबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और जिसके तीनों अंतःकोण भी बराबर होंगे। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। अगर ये बराबर इसके है और ये इसके बराबर है, तो अगर हम इसको कुछ देर के लिए अल्फा मानेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो 3 अल्फा का मान मेरा 180 अंश हो जाएगा। तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर 60। इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर, और प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अभी आपको निकाल के बताए। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल उसे कहेंगे जिसमें तीनों कोण भी बराबर हों और इसकी तीनों भुजा भी बराबर है। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या मान लिया है? ए बी बराबर है किसके? ए सी के। अगर ए बी ए है और ए सी भी ए होगी। ठीक, दो भुजा बराबर हो गई। चूंकि एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण बराबर होंगे। ठीक, ये चीज यहाँ देखते हैं। देखिए, ए बी भुजा किसके बराबर है? ए सी के। ठीक, तो ए बी के सामने का कोण क्या है? बीटा। और ए सी के सामने का कोण क्या है? ये भी बीटा है। ये दोनों एंगल, और चूंकि ये बराबर नहीं है तो ये ऊपर अल्फा है, ये अलग है। ठीक, तो ये दोनों भुजा बराबर हो गई और इनके सम्मुख कोण भी बराबर हो गए। इसको आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में पहले क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इंग्लिश में स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो। इसीलिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है। मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और इसके कोण भी देखिए, ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण गामा है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं भी अलग अलग हों और तीनों कोण भी अलग अलग हों, मतलब कुछ भी इसमें बराबर ना हो। ठीक है, देखिए, तो ये मेरा हो गया भुजाओं के आधार पर, साइड्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्या है हमारा? कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया? न्यून कोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब ऐसे कोण जिसमें, ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं। न्यून कोण हम आपको पिछले पढ़ाए थे पीछे। तो ऐसे कोण देखिए, जैसे यहाँ पे ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है। ठीक, तीनों क्या है? 90 अंश से छोटे हैं। ठीक, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम हो। ठीक, ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का मान अलग अलग 90 अंश से छोटा होगा। ठीक, अगर ये 80 होगा, ये मान लीजिए 70 होगा, ये मान लीजिए 20 होगा, तीनों का योग 180 आना चाहिए। तो तीनों ऐसे होंगे कि कोई भी 90 से बड़ा नहीं होगा ना तो बराबर होगा, सब 90 से छोटे होंगे। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी सारे 90 से छोटे होंगे। दूसरा क्या है मेरा? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। देखिए, कोण ए इसमें 90 अंश का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। ठीक, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। ठीक, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक,
तीसरा क्या है हमारा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा है, ठीक। तो देखिए एंगल ए 90 अंश से ज्यादा है, देखिए एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये 90 बनेगा, चूंकि ये 90 से ज्यादा है तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो, ठीक। तो ये हमारा हो गया कोणों के आधार पे त्रिभुज की कितने के प्रकार के होते हैं, ठीक है।